लेता है तो चलो फैमिली में किसी ने तो एनरोल करा दिया एकेडमी में, ठीक। तो वो क्या है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं। और किस तरह से हम प्रिडिक्टेबल चेंजेस को समझ सकते हैं, यानी पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूरी तरह से नहीं। 100% 100% प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती है, ये क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो 100% प्रिडिक्टेबल कुछ नहीं होता कि बिल्कुल वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि आपको हाथ देके कोई 100% बता दे यही होगा, ठीक। तो ये कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है कि भाई बच्चा आप जो है आपका चलना सीख गया तो कुछ दिन में वो दौड़ना भी सीखेगा, है ना। या फिर दूध के दांत आ गए हैं तो उसके बाद पक्के दांत आएंगे। तो आपको प्रिडिक्ट तो आप कर ही सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि इस उम्र में ये काम कर पाएगा बच्चा, इस उम्र में ये काम कर पाएगा। और इन्हीं अनुमानों को, एक तरह से इन्हीं सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। कि हर एक स्टेज पे समाज की आपसे आकांक्षाएं है ना। 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी और समथिंग जो भी वो डायलॉग है, कौन सी मूवी है, रणबीर कपूर की, ये जवानी है दीवानी। तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल टास्क के बारे में। यानी हर एक स्टेज पे आपसे एक आकांक्षा है समाज की कि इतने बड़े हो गए हो शादी कर लो, इतने बड़े हो गए हो अभी तक खुद से खाना लेके नहीं खा पाते हो, इतने बड़े हो गए हो अभी भी, है ना, इस बच्चे को अभी तक भी आप ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करा रहे हैं। एज के हिसाब से क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशन है। हालांकि इसमें एज शामिल नहीं है, और भी चीजें हैं, बट हम इसको सामाजिक आकांक्षाएं कहते हैं। और ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं एज पर स्टेज और स्टेज, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही खराब राइटिंग आती है, इतनी खराब मेरी राइटिंग अब है नहीं, बट मैनेज कर लो। एज पर स्टेज और एज क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल टास्क कहलाते हैं। हैविंगहर्स्ट आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की बात पहले की थी। सबसे पहले डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं इनको, या माइलस्टोन्स भी कहते हैं। जब आप एक हाईवे पे जाते हैं तो आपको माइलस्टोन्स नजर आते हैं कि मान लीजिए अहमदाबाद इतने किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर या वॉटएवर। माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर जिसको हम कहते हैं, कि पता लगेगा कि इस स्टेज में आपको यहां होना चाहिए, ठीक। तो ये सामाजिक आकांक्षाएं हैं आपकी। वो कौन सा डायलॉग है जो रील्स पे बहुत फेमस है किसी तो मूवी का, इतनी बड़ी हो गई हो ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, है ना। हमारा पूरा समाज जो है अलग अलग चीजों को लेके, और ये शादी को लेके तो बहुत ऑब्सेशन है ही। तो ये क्या है, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आपकी स्टेज या आपकी एज के आधार पे। इन्हीं को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। बात सही है या नहीं है, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? बढ़िया सब, चलो। तो विकासात्मक प्रकार है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या टास्क, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आ जाता है, ठीक। समाज की आपसे आपकी स्टेज के आधार पे जो आकांक्षाएं हैं, कि 6 साल का बच्चा है तो सूसू बॉटी खुद से कर लेगा, या बेसिक पानी लेके खुद से पी लेगा, खुद के कपड़े चेंज करने लग जाएगा। 6 साल में नहीं, अलग अलग स्टेज के हिसाब से। तो एज के अनुसार जो आपकी आकांक्षाएं समाज की आपसे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। बात सही है नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, यानी प्रगति के लिए, बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन हैं, ये रिवर्स नहीं होते। यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि आज आपने चलना सीख लिया कल भूल जाएंगे, या फिर आज आप एक अडल्ट हैं, वयस्क हैं, और कल आप बच्चे हो जाएंगे। रिवर्स में नहीं जाता विकास, है ना। विकास रिवर्स में नहीं जाता। लाइफ स्पैन यानी जीवन भर चलेगा, वूम टू टूम चलेगा, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग है ना। जीवन भर जो विकास है वो चलता रहता है। इसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस और जिसको ह्रास कहते हैं हम, या डिक्लाइन कहते हैं, वो भी शामिल है। जैसे बुढ़ापे में आपकी मेमोरी यानी आपकी याद करने की क्षमता, आपकी चलने फिरने की क्षमता, दौड़ने भागने की क्षमता, ये सब गिरती भी तो है। तो वैसे हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, लेकिन इसमें डिक्लाइन भी शामिल है। एक समय के बाद गिरावट भी देखी जाएगी। बात सही है या नहीं है? सही है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, यानी बहुदिशात्मक है, कई दिशाओं में होता है विकास। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल है और कई प्रकार हैं विकास के। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है, दिशाएं हैं। जनरली हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल दिशा की हम बात करते हैं, और अगर वैसे भी देखें तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, कई प्रकार हैं विकास के, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, कई पहलुओं में विकास होता है। विकास सिर्फ ऐसा नहीं है शरीर का ही विकास हो रहा हो, या फिर आपके दिमाग का ही विकास हो रहा हो, आपका सामाजिक विकास, आपका सांवेगिक विकास, हर एक पहलू में विकास जो है होता है, ठीक। डेवलपमेंटल माइलस्टोन डीप में नहीं पढ़ने, अगर पढ़ने होते तो मैं आपको करा देती, ठीक। कुछ चीजों को शॉर्ट किया है क्योंकि वो जरूरी है उनको कट करके समझना, समय की हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकता नहीं है इस टाइम पे, ठीक। डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक है, मॉडिफिएबल है। देखिए अभी हमने बात की थी कि डेवलपमेंट क्या नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है,
यानी आप वापस नहीं जा सकते। अगर आज आप बूढ़े हो गए तो कल आप बच्चे नहीं बन सकते, हरकतें कर सकते हैं बच्चे वाली, बच्चे बन नहीं सकते। तो डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सिबल एट ऑल। आप इसमें रिवर्स गियर नहीं लगा सकते। वो पहले ऑटो आते थे ना, या रिक्शा भी है फॉर दैट मैटर, ऑटो मान लेते हैं, तो आजकल तो आ गया, उसमें पहले नहीं आता था। वो ऑटो वाले भैया क्या करते थे, हम कॉलेज वाले जाते थे, वो पीछे ही धकेल के लाएंगे अपने ऑटो को, आगे तो जा सकता है, वो एक्सेलरेट तो कर सकता है, लेकिन रिवर्स में नहीं जाएगा। तो डेवलपमेंट रिवर्स में नहीं जाता है ना, ये प्रतिवर्ती नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा कि आज चाइल्डहुड में हैं आप और कल इन्फेंसी में चले जाएं। यानी अगर आप आज 6 साल के हैं, कल 2 साल के नहीं हो सकते, 2 साल वाली हरकतें कर सकते हैं सिर्फ। ठीक, अगर आज आप 60 साल के हैं, 40 पे नहीं जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन मॉडिफिकेशन संभव है। मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव तो संभव है, स्टेज नहीं चेंज हो जाएगी, वापस नहीं चले जाएंगे, बट बदलाव तो संभव है, आपकी मॉडिफिकेशन तो संभव है। यानी हाईली प्लास्टिक होता है, परिवर्तन तो संभव है। और प्लास्टिसिटी ये कहती है कि हम जीवन पर्यंत चेंजेस हमारे ब्रेन में आते रहते हैं और हम चीजें सीखते रह सकते हैं पूरे जीवन भर। तो प्लास्टिसिटी है, मॉडिफिएबिलिटी है, अमेंडेबिलिटी है। यानी जैसे आप संविधान में अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं, विकास की प्रक्रिया में भी हो सकते हैं। अमेंडेबल है, यानी हम परिवर्तन कर सकते हैं। आपने कल कुछ सीखा, उसको आज चेंजेस ला सकते हो, है ना। आपकी चलने फिरने की टेक्निक से लेके, बोलने से लेकर के हर एक पहलू में परिवर्तन तो संभव है, मॉडिफिकेशन तो संभव है। ठीक, कोई गलत आदत डाली वो भी आप हटा सकते हो। ठीक, तो ये एक बात हुई। विकास के 3 मुख्य प्रकार हैं। फिजिकल यानी शारीरिक विकास, आपके शरीर का विकास, चलना फिरना, दौड़ना भागना, आपकी हाइट वेट शेप साइज, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। विकास का दूसरा प्रकार डोमेन ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो आप इनको, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी पे आपकी पियाजे और वाइगोत्स्की की थियरी है, ब्रूनर की भी थियरी है, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, सोचने समझने सीखने ज्ञान के निर्माण की क्षमता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी कहते हैं इसको, है ना। इसी की 4 स्टेजेस पियाजे ने दिए हैं। तो पूछ लेता है कि पियाजे ने कौन सी 4 स्टेजेस दी हैं, तो आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, अगर ऑप्शन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट नहीं है तो। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपके संज्ञान में ही जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर आता है थर्ड टाइप, सोशियो इमोशनल कहते हैं। वैसे ये 4 कह देते हैं हम कि सोशल अलग, सोशल डेवलपमेंट अलग और इमोशनल अलग, बट सामाजिक और सामवेगिक विकास साथ में ही एक टर्म के रूप में आते हैं आपकी एनसीईआरटीज में। ठीक, तो अगर मुख्य रूप से ब्रॉड डोमेन पूछ ले विकास के तो यही है, इसमें कोई स्पिरिचुअल ऐड हो जाए, कुछ और वर्ड यूज कर ले, नहीं। फिजिकल को हद से बायोलॉजिकल लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक व संवेगात्मक विकास, के समाज में कैसे रहते हैं, ये भी एक प्रक्रिया है विकास की, विकास का एक प्रकार है। और आपके इमोशंस, जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं तब आप रोते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं, तो वो इमोशंस का विकास हुआ है समय के साथ। ठीक है बात। 6th पॉइंट है इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो आपका जो विकास है इस पे आपके कल्चर यानी आपकी संस्कृति, अगर आप भारत में रह रहे हैं और यहाँ के तीज त्योहार, रामायण महाभारत, वॉटेवर, जो भी जिस भी रिलीजन से आप हैं, जो भी संस्कृति है, जो भी पहनावा है, जो भी खाना है, जिस इतिहास को आप समझते आ रहे हैं, उससे आप प्रभावित होते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कल ही की बात है, आई थिंक जो हमारे योगा टीचर हैं वो रहती हैं, अभी कुछ दिन से योगा शुरू किया है सौरभ सर के कहने पे, तो आएंगे खैर उस पे अलग, वो टॉपिक चला जाएगा कहीं और। तो वो जो योगा टीचर हैं वो रहती हैं जर्मनी में। तो वहां पे वो बता रहे थे कि वहां पे अभी भी जो उस समय पे लोगों का डिसिप्लिन को लेके या कुछ चीजों में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है कि जो हिटलर के समय पे चीजें रही, वो चीज शायद कहीं ना कहीं वो मेंटल एस्पेक्ट में, एक मेंटालिटी में कहीं ना कहीं एनग्रेन्ड है। जैसे हम कह देते हैं कई बार कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट कहीं ना कुछ चीजों में आ जाता है। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हिस्टोरिकल कंडीशंस तक, अगर हम जापान की बात करें तो वहां पे जो बॉम्ब की हिस्ट्री रही, जो परमाणु बम की और ये सब, तो आपकी जो ऐतिहासिक परिस्थितियां रही हैं एक जगह की, उससे भी आपका विकास प्रभावित होता है। जिस संस्कृति से आप आते हैं, जहां जैसी भाषा बोली जा रही है, हर एक चीज विकास को प्रभावित करती है। अगर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं कहूं, विकास की प्रक्रिया लगभग हर एक चीज से प्रभावित होती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को नेगेटिवली नहीं देखना है आपको कि बच्चा किस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आ रहा है या आर्थिक रूप से अगर कमजोर वर्ग से आ रहा है, तो आप उसको नेगेटिवली नहीं देखेंगे। बच्चा जो भी घर से लेके आए सब अच्छा है, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका सोशल या कल्चरल एस्पेक्ट हो, यानी संस्कृति हो, उसकी भाषा हो, उसका इतिहास तो खैर आप से एक ही देश में पढ़ा रहे होंगे वो हो। ठीक, तो ये एक बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विकास की प्रक्रिया लगभग हर एक चीज से प्रभावित होती ही है।
नेक्स्ट है आपका, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विकास का जो पैटर्न है वो तो सेम है, बट क्या है कि ये प्रभावित नहीं होगा कल्चर से। तो ये कहना गलत होगा, विकास की प्रक्रिया कल्चर से प्रभावित होगी। बहुत सारे लोग बफरिंग बफरिंग लिख रहे हैं, मैं एक बार देख करके मतलब चेक कर लेती हूँ एक बार, ऑडियो वीडियो सब ठीक है तो बताओ एक बार, और मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। फिर हम आएंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट। स्पीड थोड़ी सी तेजी रखेंगे ताकि रिवीजन के तौर पे आप चीजें समझते जाएं और जो जो नई पुरानी चीजें हैं वो सब आपको पता लग जाए।